दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है बलरामपुर के एक छोटे से गांव, जहां पे बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे थे। मेरी पैदाइश तो गोरखपुर में हुई, लेकिन जब मैं 5 साल था तो कुछ फैमिली रीज़न ऐसे थे कि मैं गांव आना पड़ा। मेरे गांव में कोई स्कूल भी नहीं था, लेकिन मेरे फादर स्कूल और एजुकेशन के लिए बहुत एम्बिशियस थे और एजुकेशन की वैल्यू वो समझते थे। तो उन्होंने ठान लिया कि हम गाँव में एक स्कूल खोलेंगे। हमारी शिक्षा वहीं पर हुई। मेरे गाँव के ज़्यादातर बच्चे टीनेज में सपने देखते थे कि मुंबई जाएंगे, मुंबई की लाइफ और वहाँ की कहानियाँ सुनते थे। बहुत सारे लोग, हमारे गांव के लोग मुंबई में होते थे तो उससे बहुत प्रेरित होते थे। मैं भी उनसे अलग नहीं था, मैं भी वो सपना देखते हुए बड़ा हुआ। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं स्कूल जाने के लिए मना करता था, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि ये पढ़ें और मैं अगर एक बार मुंबई गया तो शायद वापस एजुकेशन के लिए मैं मोटिवेट नहीं हूँ। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और टीचर से कह करके, बच्चों को बुला करके मुझे स्कूल किसी तरह से स्ट्रिक्टली लाते थे। कुछ दिनों में मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे पढ़े बगैर काम नहीं चलेगा। फिर मेरी एजुकेशन वहाँ हाई स्कूल तक हुई। उसके बाद हम गोरखपुर वापस आ गए। मेरे फादर की एक आरा मशीन थी। हमारी पूरी परिवार का पालन पोषण उसी आरा मशीन से होता था। मेरा भी लकड़ी आरा मशीन उनके बीच में अपब्रिंगिंग हुई, तो लकड़ी की जो क्वालिटी होती है उसकी एक नेक्स्ट लेवल पे समझ हुई, उसकी फ़ायदे, उसके नुकसान, उसकी खुशूसियत। इसी दौरान जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे फादर को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मुझे इमीडिएटली बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। क्योंकि मेरे और छोटे भाई बहन थे जो एजुकेशन अपनी मर्जी से करना चाहते थे और मैं भी चाहता था कि वो लोग अपनी मर्जी से एजुकेशन हासिल करें, इसलिए मैं बिजनेस को ज्वाइन किया। 1990 से लेकर 2002 तक मैंने आरा मशीन गोरखपुर में चलाई और हमेशा यही मकसद था, क्योंकि लोग घर अपने बहुत इमोशन से बनाते थे। बहुत सारे लोग लाइफ में एक बार घर बनाते हैं, बहुत सारे लोग पूरी लाइफ पेरेंट्स के घर में रहते हैं। तो वो इमोशन से मैं खुद को, अपने आप को भी कनेक्ट महसूस करता था। इसीलिए मैं हमेशा ये चाहता था कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन हो उससे बेहतर क्वालिटी की लकड़ी उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में हम दे पाएँ, और मैं उसमें कामयाब भी रहा। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया क्वालिटी, हम लोगों ने अच्छे से अच्छा क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड किया। लेकिन लकड़ी चूँकि धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, इंसान की ज़रूरत जो लकड़ी से पूरी हो रही थी वो लकड़ी उसकी पूरी करने के लिए थी नहीं। इसी ज़माने में एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही थी, सस्टेनेबल टिम्बर की बात हो रही थी, जिससे कि प्लाईवुड बने, और वो लकड़ी का एक परिष्कृत रूप था। हम लोगों ने भी ठाना कि हम भी वहीं पे प्लाईवुड की दुकान करेंगे। हमने प्लाईवुड का काम 2002 में शुरू किया और ये समझ में आया कि प्लाईवुड की अच्छी समझ के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी समझ के लिए, जो हमारा रेपुटेशन टिम्बर में शहर में था, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी के लिए जानते थे, वो चीज़ विदाउट मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं था। उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्वालिटी की जो बहुत बारीकियां थी, वो विदाउट मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। इसी बीच हमारे छोटे भाई भी जो एजुकेशन लेकर के आए, उन्होंने भी बिजनेस ज्वाइन किया। कुछ गलत अलायंस हुए, गवर्नमेंट्स के रूल्स ऐसे थे जिसको समझने में कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई, जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हुई। उसी बीच में मेरे फैक्ट्री में फायर हुआ, काफ़ी रिवर्स सिचुएशन क्रिएट हुई, बट हमने हिम्मत नहीं हारी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें फिर से प्लाईवुड लाइसेंस दिया, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी पूरे प्लांट को रिनोवेट किया और नए सिरे से हम लोग क्वालिटी और लोगों को सर्विस के लिए प्रेरित हुए। चूँकि हमारा क्वालिटी, बहुत सारे ब्रांड में हम लोग माल बेचते थे और एक लार्जर कम्युनिटी को अच्छी क्वालिटी के लिए हम लोग जाने जाते थे, बट वो लोग समझ नहीं पाते थे कि कौन सा ब्रांड इनका है। हम लोगों ने एक फिर ब्रांड स्प्लाइस रजिस्टर्ड कराया। स्प्लाइस के माने भी होते हैं, जो प्लाईवुड बनाने का प्रोसेस होता है उसी को स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो नाम से चूँकि जुड़ा हुआ हमारा ब्रांड नेम था, प्रोसेस से हम लोगों ने उसी तरह की कोशिश की कि अच्छे से अच्छे लकड़ी, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड हम लोगों को दें, अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी गुणवत्ता की प्लाईवुड। ऑलवेज हमारा मोटिव रहा कि अपने उपभोक्ता को पहुंचा पाएं। फिर हम लोग दरवाजा भी बहुत सारा बनाते थे, बहुत सारे डिजाइनर दरवाजा बनाते थे, जिसमें लेमिनेट हम लोग बाहर से प्रोक्योर करते थे। लेमिनेट में तरह तरह की प्रॉब्लम आती थी। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हम लोग लेमिनेट इन हाउस बनाएं। कोविड का एक बहुत बुरा दौर था जो सारे लोगों को अनुभव हुआ। हमने भी उसी वक्त लेमिनेट का प्लांट लगाना शुरू किया था। बहरहाल सारी दुश्वारियों मुश्किलों के बीच 2022 में मैंने अपना लेमिनेट प्रोडक्शन लॉन्च किया। 2022 में हम लोगों ने अपना लेमिनेट का फोल्डर दुबई में लॉन्च किया। शुरुआत में हमारे पास लिमिटेड सेट थे, कोविड का टाइम था, बहुत तकलीफें उस वक्त थी, लोगों को क्वालिटी के लिए और एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी नए चीज़ का लोगों को नहीं होता है, तो वो भी एक दिक्कत थी। लेकिन हम लोगों ने कभी क्वालिटी का साथ नहीं छोड़ा और आज हमारी लेमिनेट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया में प्लाईवुड डिवीज़न में और डोर
डिवीज़न में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, हमारा ब्रांड लोग अफोर्डेबल प्राइस के लिए जानते हैं। और लैमिनेट डिवीज़न में हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, डिज़ाइन पैटर्न को लगातार कर रहे हैं। और इस जर्नी में हमारा आप सभी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, कारपेंटर और सबसे बड़े हमारे उपभोक्ता साथ रहे हैं, जिनको हम अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में दे पाए हैं। और आगे का भी हमारा यही विज़न है कि आने वाले 10 सालों में हम नॉर्थ इंडिया के बजाय पूरे पैन इंडिया के प्लाईवुड, लैमिनेट, डोर डिवीज़न में लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहेंगे। और हमें आप सभी लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है इसमें, और हमें उम्मीद है कि आपका सपोर्ट बना रहेगा और हम लोग आने वाले 10 सालों में लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में दे पाएंगे।